हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ करीम एडवोकेट। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने डिस्कस करता हूं जो कि पब्लिक के दिलों की आवाज़ होता है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट छुट्टियां करती है और बेशुमार केसेस जो पहले से पेंडिंग हैं जो कि डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे, वो और ज़्यादा डिले होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। तो कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, वो डिस्पोजल हो नहीं रही और जजेस हर साल 1 माह से 3 माह की छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी और अगेंस्ट द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम भी है, किसी रिलीजन, किसी सोसाइटी की जो नाम है उसके भी खिलाफ है। तो बड़ा डिटेल से डिस्कस होगा और पब्लिक आवाज़ को बड़े अच्छे तरीके से इस वीडियो में उठाया जाएगा। तो मैं हूं आरिफ करीम एडवोकेट। तो मेरा चैनल आपने बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब किया भी हुआ है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और जो वीडियो आज की होने वाली है ये बड़ी बोल्ड किस्म की है। जजेस के इस रवैये को बड़े अच्छे से एलेबरेट किया गया है और उनकी ये मैं बदमाशी कहूँगा, लाकानूनियत कहूँगा, उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। तो आप सारी वीडियो एंड तक सुनिए। आपके जज्बात की अक्कासी है इसमें। और इसका एक तो ये इसकी वजह क्या है छुट्टियों की, और इन्हें ख़त्म होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन है इसके पीछे जो कि इस लाकानूनियत की इंतहा कर रहा है। गवर्नमेंट इस ला को क्यों ख़त्म नहीं करती, उसे क्या डर है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ही सुओ मोटो एक्शन ले के कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है, किसी ला को ख़त्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास तो इतनी ज़्यादा पावर है। वो सुओ मोटो ले के इस स्टैंड को, छुट्टियों के स्टैंड को ख़त्म क्यों नहीं करता। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो आप देखिए, हर साल पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट 3 माह छुट्टियां करती है, हाई कोर्ट 2 माह और लोअर कोर्ट में 1 माह की छुट्टियां होती हैं। जबकि आप सबको पता है कि कितने केसेस पेंडिंग हैं हर तरह की कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेकर। तो फिर इसका क्या जवाब बनता है कि जजेस जो कि हाईली पेड होते हैं, इनकी इतनी सैलरीज होती हैं, इतने पर्क्स होते हैं, इतने बेनिफिट्स होते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये छुट्टियों पर चले जाते हैं। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट इस कानून को ख़त्म क्यों नहीं करती, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जजेस खुद इसे ख़त्म क्यों नहीं करते। यानी सुओ मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त गुलजार अहमद हैं वो क्यों नहीं लेते, या इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास पावर है सुओ मोटो एक्शन लेने की, तो उन्होंने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया। तो मैं थोड़ा सा एक डिटेल में जाऊंगा कि छुट्टियां करते किस तरह ये छुट्टियां इन्होंने अपने ऊपर फ़र्ज़ की हुई हैं। ये किस्सा चलता है पार्टीशन से पहले, जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे। तो अंग्रेज़ ऑब्वियसली इंग्लैंड से आते थे, तो वो छुट्टियों में ऑब्वियसली गर्मी उनके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होती थी सब कॉन्टिनेंट की, तो वो छुट्टियों पे जाया करते थे। तो वो उस वक्त आपको पता है कि कम्युनिकेशन सोर्सेज भी बड़े कम थे और ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। अब तो आप देखें कोर्ट्स में जजेस को हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, एसी लगे हुए हैं पूरे तमाम अदालतों में, और जजेस को बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं। और सबसे बढ़कर इन्हें कहीं वापस नहीं जाना। इन लोगों का वतन पाकिस्तान है, ये दियार गैर से नहीं आए कि अपने वतन छुट्टियां मनाने चले जाएं। तो इसके बावजूद भी ये छुट्टियां करते हैं। तो ये बेसिकली जो लॉ है छुट्टियों के मुतल्लिक, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमॉरल है और इलीगल है। आईने पाकिस्तान किसी ऐसे कानून की इजाज़त नहीं देता कि जो कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो कि एक्सप्लॉयटेशन पर मबनी हो। और ये लॉ तो वाज़े तौर पर डिस्क्रिमिनेटरी भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है इसमें। तो दूसरी तरफ आप देखें कि कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम खुद अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते, दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इन छुट्टियों में आम पब्लिक को शायद पता ना हो कि होता क्या है, कि तमाम रेगुलर केसेस की हेयरिंग ख़त्म हो जाती है, उन्हें रोक दिया जाता है। सिर्फ चंद मखसूस किस्म के अर्जेंट केसेस ही पुट अप होते हैं और वो भी ड्यूटी जज टेक अप करता है। तो इन 3 माह में लिटरली कोर्ट्स कोई काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट 3 माह तक सोई रहती है, हाई कोर्ट 2 माह तक ख्वाब खरगोश के मज़े लेती है, और 1 माह तक लोअर कोर्ट्स
اس میں انوالو رہتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کس قدر بڑی ناانصافی ہے عوام کے ساتھ کہ یہ جو چھٹیاں ہیں اگر یہی ہو تو پھر تمام ڈپارٹمنٹس کو دینی چاہیے. یہ کیا کہ تنہا وہ لیتے ہیں, کام نہیں کرتے, اور ایسا اسے ایک قانونی شیپ دے رکھی ہے جو کہ قانون بن ہی نہیں سکتا, جو کہ انیشیلی نل اینڈ وائڈ ہے. اور نل اینڈ وائڈ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. قانون جب بنتا ہے تو وہ اس علاقے کے سرکمسٹانسز کو بھی دیکھا جاتا ہے, اس علاقے کی موریلٹیز اور ضروریات کو بھی دیکھا جاتا ہے. اب اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اسینشل سروسز ایک ایکٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ لاگو کرتی ہے, چھٹیاں ختم کر دیتی ہے, جو پراپر چھٹیاں ہوتی ہیں وہ ختم کر دیتی ہے, بلکہ ڈیوٹیز کے آورز بڑھا دیتی ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹس کی حد تک کسی کی نظر نہیں جاتی. نہ گورنمنٹ اس قانون کو ختم کرتی ہے, نہ اس ٹرینڈ کو ختم کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہی. تو میں بینگ سینئر ایڈوکیٹ اس ٹرینڈ کی سخت مذمت کرتا ہوں, اور ہر بندہ مذمت کرتا ہے. یہ سیدھا سادہ عوامی حقوق پہ ڈاکہ ہے اور چوری ہے اپنی جاب میں. فرسٹ آف آل تو یہ چلیں, اگر یہ کہا جائے کہ سیلریز نہ لیں تو پھر بھی عدالتیں کیوں بند ہوں؟ کوئی جج کہتا ہے کہ میں چھٹیاں کرتا ہوں, کیوں کہ جی میں سیلری نہیں لیتا, وائے آپ جاب چھوڑ دیں. یہاں تو وہ رہے گا جو وداؤٹ سیلری بھی کام کرنا چاہتا ہے لیکن مسلسل کام کرنا ہوگا. یہ جو ٹرینڈ ہے سپریم کورٹ کا سو موٹو لے کے اسے ختم نہ کرنے کا, یہ میں کیا کہوں, مجھے پراپر الفاظ نہیں مل رہے کہ یہ امورل تو ہے. یہ میں گنڈا گردی کہہ سکتا ہوں کہ جب گنڈا گردی ہے جب آپ کے پاس پاور آئے تو آپ ان کا بے دریغ استعمال کریں, بے شرمی سے استعمال کریں اور لوگوں کے حقوق غصب کر دیں. سپریم کورٹ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور اب 3 ماہ میں کوئی ریگولر ہیئرنگ نہیں ہوگی. صرف ایک انہوں نے ایک چھوڑا ہوا ہے کہ جی ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں. واٹ فار ڈیوٹی ججز؟ جب آپ ریگولر کام چھوڑ دیتے ہیں, صرف ارجنٹ کیسز سنتے ہیں تو بڑا احسان کرتے ہیں. تو اس قانون کو ختم ہونا چاہیے, پبلک کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ ایک اور چیز میں کہ آپ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ لائر ہیں تو آپ نے کیا پیٹیشنز کی ہیں. سو مینی پیٹیشنز ور فائلڈ اگینسٹ دس امورل ایکٹ. کہ یہ جو کرتے ہیں ججز کا, یہ جو چھٹیاں کرنے کا ٹرینڈ ہے, اس کو متعدد بار چیلنج کیا گیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ خود اپنے خلاف ایکشن لیں گے, کیا یہ نوٹس جاری کریں گے, اور اگر نہ بھی ہو کیا یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں, انہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں, اور انہیں نہیں پتہ کہ یہ زیادتی ہے. یہ مجھے الفاظ میرے لبوں سے, میری زبان سے رک نہیں پاتے. یہ تو نمک حرامی ہے. پبلک گالیاں دیتی ہے جن کے کیسز رکے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کو احساس نہیں, نہ ججز کو. میں سب کو ججز کو نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ججز ہیں جو کہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, چھٹیوں کا ٹرینڈ ختم کریں. بے شک وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں کہ جی وہ ان کو آواز تو اٹھانی چاہیے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ عیاشی میں سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. ان کی سیلریز کا آپ کو پتہ ہے, سیلریز ہائی کورٹ کے جج کی 8 لاکھ سے اور سپریم کورٹ تک چلے جائیں, میں لم سم بتا رہا ہوں 15 لاکھ تک بنتی ہے. اور ان کے پرکس اور بینیفٹ تو آپ چھوڑ دیں, ان کا ذکر ہی نہ کریں. اور جو ججز کرپشن کرتے ہیں, ایک چھٹیاں ختم کرنے کی بات تو چھوڑیں, جو ججز کرپشن کرتے ہیں, جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں مس کنڈکٹ کے, سپریم جوڈیشل کونسل میں, جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہی ججز انہیں آپشن دیتے ہیں اس کرپٹ جج کو کہ اگر وہ ریزائن کر دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی روک دی جائے گی. تو یہ آپس میں کیا آپ یہ ایک ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور پبلک کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اگر کرپشن کریں تو سزا نہیں دیتے ایک دوسرے کو کیونکہ یہ کولیگ ہیں. تو اس ٹرینڈ کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مذمت کر چکا ہوں. تو اسی موضوع پہ میری اور بھی ویڈیوز آئیں گی. میری کوشش اور خواہش ہے کہ میری یہ ویڈیوز ان تک پہنچے, اگرچہ ان تک ایسے. اور یہی نہیں, لائرز تنظیموں کی طرف سے بھی ہمیشہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ چھٹیوں کے سلسلے کو روکا جائے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سیلریز نہ لیں, جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں, سیلریز نہ لیں تو جاب بھی چھوڑیں. ایسے کوئی ضروری نہیں ہے آپ. اور چلیں میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ ججز کا میرٹ کیا ہوتا ہے. ایک عام بیوروکریٹ آتا ہے, چلیں وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے, زیادہ تر تعلیم اس کا کچھ نہیں بگاڑتی. وہ لوگوں کو سروسز دینے کے بجائے لوگوں کو ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں اور اپنی جاب سے بے ایمانی کرتے ہیں. تو یہ ججز بھی, زیادہ تر ججز, ان کی سلیکشن کا معیار کیا ہوتا ہے؟ گروپنگ, پولیٹیکل ایفیلیشنز اور پتہ نہیں کیا کیا.
इनमें कहीं भी चंद जजेस ऐसे चूज़ ज़रूर किए जाते हैं जिनकी एक रिप्यूट होती है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या वो इस फील्ड में अच्छा काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो जजेस अच्छे भी होते हैं, हर फील्ड में अच्छे और बुरे होते हैं। तो इस फील्ड में लेकिन उनका इनिशियल मेयार क्वालिफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्शनेबल ज़रूर है। ये पसंद और नापसंद की बुनियाद पर रखे जाते हैं। अगर कोई अच्छा जज है तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या जो प्रोविंशियल चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट्स का, उसकी ओपिनियन होती है और उसकी ओपिनियन वो अपने दोस्तों से लेता है, वो उस चैम्बर से लेता है जिससे उसका ताल्लुक़ होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सारे मिल के ये जजेस अपने अपने यानी जिनको ये पसंद करते हैं उन्हें जजेस मुकर्रर करवाते हैं। इनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, और जब ये इनको फाइनल अप्रूवल दी जाती है तो क्या डिस्कस होता है, क्या देखते हैं कि ये किसने अपना कोटा लिया है इससे। तो चलें, वेल एंड गुड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी हार्श लैंग्वेज आप इस तरह लीजिएगा कि मैं इससे हट के क्या अल्फाज इस्तेमाल करता जब कोई बंदा अपनी पावर्स को इस कदर मिसयूज़ कर रहा हो, जब पब्लिक के राइट्स की इस कदर वायलेशन हो रही हो, ना आइन देखा जाए, ना कानून देखा जाए, ना इखलाकियात देखी जाए, सबका जनाजा निकाला जाए। तो आप मुझे बताइए कि क्या अल्फाज होने चाहिए। बहरहाल ये छुट्टियों का ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इनको बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं, नॉट ओनली कि छुट्टियों का ट्रेंड, जो आफ्टर रिटायरमेंट जो अनइमेजिनेबल किस्म के बेनिफिट हैं इनको अप टिल लाइफ, जब तक ये जिंदा रहते हैं पेंशन से लेके, तो इनको इतनी ज़्यादा पर्क्स और बेनिफिट किस लिए? वो जितनी सर्विसेज दी हैं वो सैलरीज लेते रहे हैं, पेंशन ले रही हैं, तो क्यों इनकी गाड़ी पे वो लगी रहे मरते दम तक? वो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं पब्लिक को, क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं? ये तो साफ साफ है कि आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं प्लेट लगा के, जी मैं जज हूँ, ठीक है, सर्विसेज दी हैं आपने, वेल एंड गुड, तो आप ये सारा शो करके क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं? आप गाड़ियाँ दी हुई हैं इनको, कितने मुलाजमीन हैं और कितनी यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी फैसिलिटीज़ इनके लिए फ्री हैं। वाई? एक गरीब मुल्क पाकिस्तान, और आप कौन सा पहाड़ खोद के आए हैं? जॉब करते रहे हैं तो मज़े से जॉब करते रहे हैं, एक हफ्ते में 5 दिन जॉब करते हैं, जुमा भी आप वैसे स्किप कर जाते हैं। तो ये सारी बातें पब्लिक मुझे इसमें पार्टिसिपेट करे मेरे साथ और अपने जज्बात का इजहार करे, सो दैट कि हमारी आवाज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो। थैंक यू वेरी मच।